जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। दोस्तों, 2 से 3 दिन हो गए आज वीडियो डाले हुए, काफ़ी लेट हो गया, इसीलिए क्षमा याचना कीजिए। और आज का विषय है कि साधना। हम 11 दिन की साधना करते हैं, हम 21 दिन की साधना करते हैं, हम 41 दिन की साधना करते हैं, हम 90 दिन की साधना करते हैं। आखिर सफलता हमें साधना में क्यों नहीं मिलती? कारण है कि आप किसी भी चीज़ का नियम फॉलो नहीं करते हैं। नियम आपको एक साधना में बाधित करता है और उस नियम से आपको चलना पड़ता है। नियम देवी के प्रति होता है, आपके भाव के प्रति होता है, आपके शरीर के प्रति होता है। क्योंकि आपका शरीर उस ऊर्जावान की शक्ति के लिए बनी ही नहीं है जो आप उसको ग्रहण कर सकें। उस शक्ति का थोड़ा-सा अंश आपके शरीर को भी डैमेज कर सकता है, अगर आपने नियमतः किसी भी चीज़ का पालन नहीं किया। नियम का होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि एक बच्चा अगर नियम से ना रहे घर में, परिवार में, तो वो उसके परिवार वाले उसको समझाकर, बुझाकर उसे पालन करते हैं और उसको तौर तरीका बताते हैं कि ये क्या गलत है, क्या सही है। क्योंकि नियम का होना बहुत ज़रूरी है और साधना इसी कारण बना है कि आप नियमतः किसी भी चीज़ का फॉलो करें। नियम क्यों ज़रूरी है? नियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस साधना को पाने के लिए नियम का होना ज़रूरी है। आप चाहे 11 दिन की साधना करें, 21 दिन की, 41 दिन की या 90 दिन की या 365 दिन की, क्योंकि नियम का होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि आप नियम से ही किसी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नियम का होना बहुत ज़रूरी है। पहला नियम क्या है? ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य, आप अपने औरत के साथ या किसी गैर के साथ संबंध नहीं बनाएंगे उस दौरान, या 11 दिन की आप साधना कर रहे हैं या 21 दिन की या 41 दिन की, उस पीरियड में आप किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते, हस्त-मैथुन नहीं कर सकते, किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकते। ये ब्रह्मचर्य का नियम है। आपको समय से उठना है, समय से सोना है, समय से खाना है, समय से अच्छे-अच्छे साफ-साफ कपड़े पहनने हैं, सुबह-शाम नहाना है। ये ब्रह्मचर्य के नियम है। किसी से आप झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से आपके दिल में छल-कपट नहीं होगा। ये एक पहला नियम है ब्रह्मचर्य, यही ब्रह्मचर्य का नियम होता है। आपके शरीर से, मुख से जो निकला हुआ चीज़वाड़ी है, वो आपके सत्य होता है। दूसरा नियम है संयम। आप संयम बनाइए, अपने प्रति, देवता के प्रति, अपने भाव के प्रति, क्योंकि संयम होना बहुत ज़रूरी है। संयम से आपको सब कुछ मिल सकता है। पेशेंस यानी संयम। आपने 11 दिन की साधना कर ली है, 21 दिन की साधना कर ली, 41 दिन की साधना, उसमें आपको प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संयम नहीं है आपके पास। संयम करेंगे, साल, 2 साल, 3 साल में आपके शरीर में देवता झूमेंगे, वचन लेंगे, आप किसी का कार्य कर सकते हैं या अपनी सारी मनोकामनाएँ पूरा कर सकते हैं या किसी की रक्षा कर सकते हैं। आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं या बाहरी शक्तियों के वचन से बाधित रहेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होंगी। संयम बहुत ज़रूरी है इस साधना के दौरान। खान-पीन, खाना-पीना आपको अपने घर पे करना पड़ेगा, बाहर की कोई चीज़ें नहीं खाएँगे, ना तीखा ना मीठा, आपको एक साधारण सा खाना खाना पड़ेगा, हरा सब्ज़ी, चावल, दाल, रोटी, ये आपके सबसे अधिक पौष्टिक आहार आपके शरीर में होना चाहिए। ना मसाला, ना तेल, ये है आपके साधना का एक अच्छा उपाय। किसी से ज़्यादा मिलेंगे नहीं, किसी से स्पर्श नहीं करेंगे। उस साधना के दौरान अगर आप किसी शादी-विवाह में, महोत्सव में जाते हैं, तो आपको वहाँ जाना नहीं है। आप ये किसी मरण में भी नहीं जाएँगे, आप किसी के बच्चे के जन्मदिन में भी नहीं जाएँगे, आप किसी हॉस्पिटल में भी नहीं जाएँगे, क्योंकि आपके नियम के विरुद्ध है। क्योंकि अन्य जगह नहीं जाना, क्योंकि अगर आप 11 दिन की साधना करते हैं या 41 दिन की साधना करते हैं, आपको घर में रहना पड़ेगा। पूजा के नियम। पूजा, अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, तो 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा। अगर शाम को पूजा करते हैं,
उस साधना के दौरान तो आपको 5 बजे भी पूजा ही करना पड़ेगा, क्योंकि नियम आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अगर आप 108 माला जाप कर रहे हैं रोजाना, 108 माला रोज 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 21 दिन, 11 दिन या 41 दिन की साधना करते हैं, तो हर दिन हर माला 108 की होनी चाहिए, और 108 होने के कारण आप उस संख्या के प्रति समर्पित होंगे, तभी आपकी साधना पूर्ण मानी जाएगी। इसके बाद उस साधना के दौरान फिर इसके बाद आपको लास्ट दिन कम से कम उसका 10वां भाग आपको हवन करना पड़ेगा। साधना के दौरान आपको हमेशा संयम, ब्रह्मचर्य, खाना पीना, साफ सुथरे कपड़े पहनना के प्रति हमेशा होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चाहिए इसके लिए। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।